आपको रायपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हुए हैं। डिजिटल न्याय व्यवस्था पर मंथन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम साहब। सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं होते थे, तो इस तरह के नए एविडेंस का किस तरह से उपयोग करें, इसके बारे में किसी तरह की स्पष्टता नहीं थी। नए कानून से इनका प्रशंसनीय है। पुराने क्रिमिनल कानूनों में व्यवहारिक दिक्कत थी। उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं होते थे, तो इस तरह के नए एविडेंस का किस तरह से उपयोग करें, इसके बारे में किसी तरह की स्पष्टता नहीं थी। नए कानून से इनका उपयोग करने में आसानी हो रही है। अब कहीं अपराध होता है तो अपराधियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्ष्य काफी उपयोगी होते हैं और नया कानून इन्हें संज्ञान में लेता है। सीसीटीवी कैमरे से काफी सबूत मिल जाते हैं। फोरेंसिक सबूत बहुत महत्व के होते हैं। आजकल फोरेंसिक साइंस ने काफी प्रगति भी की है और इससे अपराधियों को सजा दिलाने में काफी सहयोग मिल पाता है। प्रदेश में नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की शाखा प्रारंभ होने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आधुनिक और सुदृढ़ बनेगा। मोबाइल के चैट मैसेजेस को भी फोरेंसिक साइंस प्रमाणित करता है। नए कानूनों के आने से इस तकनीक का लाभ उठाने में आसानी हुई है। ई साक्ष्य इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को संग्रहित रखता है। इसका सुरक्षित संरक्षण होता है, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। मुझे पहले का समय याद आता है। पहले समन निकलता था, पुलिस का एक जवान इसे लेकर जाता था। इसमें समय भी लगता था और जवान का पूरा समय भी इसमें चला जाता था। अब ई समन जारी होता है, सूचना त्वरित पहुंचती है और इसकी ट्रैकिंग भी आसान होती है। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचता है। न्याय श्रुति जैसे अभिनव प्रयोग भी इस दृष्टिकोण से बहुत लाभप्रद हुए हैं। इससे न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। यह ऑनलाइन तथा हाइब्रिड सुनवाई में भी सहयोगी है। इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता काफी बढ़ गई है। सीसीटीएनएस के रूप में हमें तकनीक का बड़ा वरदान मिला है। इससे देश भर के सारे थाने डिजिटल रूप से जुड़े हैं। हर अपराधी का रिकॉर्ड इसमें दर्ज है। इससे त्वरित कार्रवाई करने में पुलिस को आसानी होती है। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है और केस में जांच की प्रगति भी ऑनलाइन दर्ज होती है। छत्तीसगढ़ के 100% थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं। राज्य में 1,97,547 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी है। नागरिकों को एफआईआर और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज घर बैठे मिल रही है। इसी तरह से अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS भी बहुत उपयोगी है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी विभागों का यह एक तरह से डिजिटल पूल है। इसके माध्यम से सभी विभाग आपस में जानकारी एक सुरक्षित माध्यम से साझा कर सकते हैं। नए कानूनों से अपराधियों के लिए कानून की पकड़ से बच निकलना बेहद कठिन हो गया है। आम आदमी के लिए न्याय की राह आसान हुई है। तो डिजिटल न्याय व्यवस्था से कैसे न्याय की राह जो है वो आसान हुई, ये कहना है मुख्यमंत्री का।